गांधारी नगर नाम के एक राज्य को कार्तिकेय महाराज पालन करते थे। एक दिन महाराज अपने उपवन में टहल रहे थे। तोता को कैसे पता चला कि फल इतना मधुर है? क्या ये अद्भुत सृष्टि है? अगर मैं तोता होता तो मुझे भी पता चलता मधुर फल कौन सा है। एक बार तोता बनकर देखना पड़ेगा। राजा, आपके लिए सभा में सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, करके बता दो सबको। महाराजा, एक समस्या है। हमारे नगर में नंदा जी नामक एक हीरे का व्यापारी है। उसके दुकान में अमूल्य रत्न एक चुराया गया। कुछ लोगों के ऊपर वो काफी शक कर रहा है। ठीक है, उन सबको प्रवेश करवा दो। महाराजा को मेरा प्रणाम। मेरे दुकान में बहुत लोग आते रहते हैं महाराज। मेरे पास एक अमूल्य रत्न है। कल उस अमूल्य रत्न को चुराया गया। अच्छा, ये बात है। ठीक है, उस समय आपकी दुकान में कौन कौन है बता सकते हो? मेरे पास नौकरी करने वाले 2 नौकर और सुरेंद्र वर्मा जी थे। मुझे सुरेंद्र वर्मा जी पर बिल्कुल शक नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही अमीर है। उन पर पूरा विश्वास है मुझे। लेकिन उस रत्न को कौन चुराया मुझे पता नहीं चल रहा है। आप ही मुझे न्याय दिलाइए। रत्न खो गया या वस्तु खो गया, ये प्रश्न नहीं। मेरे राज्य में ये सब चोरी होना, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चोर कोई भी हो, उसे दंड अवश्य दूंगा मैं। इसके लिए एक परिष्कार है मेरे पास। उन तीनों को मेरे सामने पेश करो। ये तीनों ही थे महाराज मेरे सामने। मुझे कुछ नहीं पता महाराज। सालों से मैं अपने व्यापारी के पास काम कर रहा हूँ महाराज। इतने सालों से भरोसे से काम कर रहा हूँ, अब क्यों ऐसा नीच काम करूंगा मैं? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता महाराज। मेरे पास बहुत धन है महाराज। मैं इस छोटी रत्न के लिए क्यों आशा रखूंगा महाराज? हमारे पास ऐसे समस्याओं का परिष्कार करने के लिए एक बोलने वाला तोता है। जो भी चोरी करेगा, तोता उसको चूम के तोता बोलेगा चोर चोर। तब हमें चोर को पकड़ने को काफी आसान होगा महाराज। उस तोते को इधर लेके आओ। उस तोते को तीनों के पास ले चलो। आप तीनों एक एक करके उनको पकड़कर छू लो। छूने पर तोता अगर चोर बोला तो समझो वो ही चोर है। क्या बात है, बहुत आश्चर्य की बात है। तोता कुछ नहीं बोला। अच्छा, असंभव है ये तो। आप तीनों किस हाथ से पकड़े तोते को? दिखाओ मुझे जरा। वो एक एक करके अपने हाथ दिखाते हैं। उसमें दोनों नौकरों के हाथ में पीला रंग लगा होता है। सुरेंद्र वर्मा जी के हाथ बहुत साफ हैं। राजा उसे देखकर, सुरेंद्र वर्मा, तुम इतना अमीर होकर भी दुर्लक्षण से रत्न चुराए। मर्यादा के साथ उस रत्न को वापस करो। सैनिक, इसे लेकर जाओ और बंदी बनाओ। मुझे सुरेंद्र वर्मा पर जरा भी शक नहीं हुआ। वही चोरी किया। आपको कैसे पता चला महाराज? सच तो ये है कि तोता को बात करने नहीं आता। तोता को हमने पीला रंग लगाया था। सुरेंद्र वर्मा तोता पकड़ने से वो तोता चिल्लाएगा तो सबको मालूम पड़ेगा करके तोता को नहीं पकड़ा, इसलिए उसके हाथ में रंग नहीं लगा। तुम बेकार में नौकरों पर, जो इतने सालों से तुम्हारे यहाँ पर काम कर रहे, उन पर शक किए तुम। धन्यवाद महाराज, मेरा रत्न मुझे दिलवाने के लिए। आप ना बोलने वाले तोता को बोलने वाला तोता बताया, लेकिन मेरे पास सचमुच बोलने वाला तोता है। आपको मैं ये बहुमति दे रहा हूँ। महाराजा प्रणाम। अरे वाह, ये बड़ा ही अद्भुत है। इसे लेकर जाकर मेरे राज मंदिर में रखो। उस दिन रात को महाराज तोते के पास आकर, तुम देखने में बहुत सुंदर हो। तुम्हारा नाम क्या है? मेरे मालिक ने मेरा नाम नहीं रखा। सब मुझे बोलने वाला तोता बोलते हैं। आप जो चाहे वैसा बुला सकते हैं महाराज। तुम बहुत ही होशियार हो और तुम्हारी बातें काफी मधुर है, इसलिए तुम्हारा नाम मधुर वाणी रखूंगा मैं। बहुत अच्छा है महाराज। उस दिन से महाराज राज दरबार में होने वाली हर बात को तोते से बताता है और अपने मन के बातें भी उस तोते से चर्चा करते थे। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। वो, मुझे एक संदेह है मधुरवाणी। क्या है महाराज? इस अमरूद पेड़ पर काफी अमरूद है जो काफी मधुर है। उसके पास ही जाकर कैसे खाते हो? ये अमरूद मधुर है तुम्हें कैसे पता चलता है? ये मेरे दिमाग में काफी समय से चल रहा है। इस विषय को आपसे कैसे बताऊं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है महाराज। ये तो हमारी जाति का लक्षण है। अगर आप तोता होते तो आपको भी पता चलता।
अब मुझे तोता का जन्म लेना काफी मुश्किल लग रहा है। अगर तोता का जन्म लिया तो एक राजा होकर मनुष्य का ये संदेह याद नहीं रहेगा। अब मैं तोता या तुम राजा बनने से अच्छा होता मुझे ये रहस्य मालूम होता। अगर आपको स्वीकार हो तो मुझे आपकी इस को पूरी करने की विद्या मालूम है। अच्छा, क्या विद्या? लेकिन इसमें एक समस्या है महाराज। आप मेरी तरह और मैं आपकी तरह बनने के लिए हमें एक समझौता करना होगा। फिर से असली रूप में आने के लिए अगर किसी की भी स्वीकृति ना हुई तो पूरी जिंदगी वही रूप में बिताना होगा। आपको ये बात स्वीकार हो तो हम अभी अपने रूप बदल सकते हैं महाराज। वाह मधुरवाणी वाह, हाँ मुझे स्वीकार है। तुम पर पूरा भरोसा है मुझे। हम रूप बदलकर 1 महीना गुजारा करके देखेंगे। उस समय मैं तोता बनकर राज्य में क्या क्या हो रहा है ये सब पता करूंगा। देर किस बात की, मुझे मंजूर है। अगर तुम्हें कोई शंका नहीं और कोई देरी नहीं तो चलिए हम अपना अवतार बदले। ठीक है महाराज। इस तरह दोनों एक दूसरे का शरीर बदल लेते हैं। राजा के रूप में तोता ठीक है महाराजा, अब किस बात की देरी, आपके विद्या का प्रयोग करिए। इस तरह तोता उड़ जाता है। राजा के रूप में तोता जामुन के पेड़ों पर से मीठे मीठे फल खाकर बड़ी खुशी से अपने पूरे राज्य में घूमते हुए अपने राज्य में उनकी प्रजा के सुख समृद्धि के बारे में जानकर बड़ा ही खुश है। इधर तोता जो राजा के रूप में राज्य में सारे राजभोगों का आनंद लेते हुए बहुत ही अच्छा जीवन बिता रहा है। इस तरह 1 महीना बीत जाने के बाद तोते के रूप में महाराज वापस राज मंदिर में पहुंचते हैं। मधुरवाणी, मैं वापस आ गया हूँ। हम दोनों अपने अपने शरीर में वापस आ जाते हैं। मुझे मेरा रूप वापस दे दो। तुम पागल हो गए हो क्या महाराज? कोई भी इतना राज्य भोग छोड़कर फिर से तोता बनने को मंजूर करेगा? तुमको मंजूर होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम इतना धोखा दे सकते हो। तुमने मेरे विश्वास का नाजायज फायदा उठाया है। मैं अभी सैनिकों को बुलाकर तुम्हें कैद करवा दूंगा। आप अभी सबके नजरों में एक तोता है। आपको देखकर कोई नहीं पहचानेगा। तुम बताने से भी कोई विश्वास नहीं करेगा मेरे सिवाय। मुझे ही बंद करने की बात कर रहे हो? अभी देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। कौन है उधर? इस तोते को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़कर आ जाओ। इस तरह सैनिक तोते को पिंजरे में बंद करके जंगल में छोड़ने जा रहे थे। मैं तुम्हारा राजा कार्तिकेय हूँ। मुझ पर विश्वास करो, मुझे छोड़ दो। तुम बात करने से बहुत ही अच्छे लग रहे हो और ऊपर से तुम राजा बोल रहे हो खुद को। अच्छी बात है। पिंजरे में तुम्हें देखकर जंगल में तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। मुझे तुम पर काफी दया आ रहा है। अगर तुम फिर से इधर ना आओगे बोलोगे तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। गलती से भी तुम राजा के सामने मत दिखना। अगर दिखाई दिए तो राजा मुझे नहीं छोड़ेगा। समझ गए ना? मुझ पर विश्वास रखो, मैं वापस नहीं आऊंगा। तब सैनिक पिंजरे से उस तोते को छोड़ देते हैं। उस तरह कुछ दिनों तक तोता एक पेड़ पर अपना जीवन यापन करता रहता है। एक दिन उस पेड़ के पास एक महातपस्वी महर्षि वहाँ से गुजरते हैं। जाते जाते वो उस तोते को देखकर वहाँ रुक जाते हैं और कहते हैं, कार्तिकेय महाराजा। महर्षि, आपने मुझे पहचाना? धन्यवाद। हाँ महाराजा, आपके परेशानी का कारण मैंने अपने दिव्य दृष्टि से देख लिया। इस परेशानी का कारण कौन है ये भी मुझे काफी अच्छे से पता है। वह एक तोता है महाराज, ऊपर से बातें भी करता है। महाराज, आप जो सोच रहे वो तोता नहीं है। शाप से भरा हुआ चित्रासुर नाम का एक राक्षस है। एक मुनि को तंग करके उसका रूप हासिल किया। उस मुनि ने इस राक्षस को शाप देकर तोता बना दिया। उसी समय से ये राक्षस तोता का जीवन जी रहा है। लेकिन इस राक्षस को एक विद्या पता है। उस राक्षस को दूसरे के शरीर में पहुंचाने का विद्या पता है। इसी तरह से आप अपने आप को तोता के रूप में बदलने के लिए विश्वास करवा लिए और वो आपके रूप में बदल गया। मुझे इस समस्या से निकलने का कोई उपाय बताइए स्वामी। वो फिर से तोता बनने को तैयार ना हो, इसका उपाय है मेरे पास, लेकिन ये काफी कठिन है। वो क्या है, बताइए स्वामी। इस तोते के रूप में करना असाध्य है। फिर कैसे संभव होगा स्वामी? राजा,
इसके लिए एक योग्य युवक चाहिए। इसलिए मेरा पुत्र सुमेध को तुम्हारे सहायता के लिए भेजता हूँ। आपके राज्य में नैऋत्य दिशा में एक बड़ा पर्वत है, उस पर एक छोटी सी गुफा है। उस गुफा में महाबल नामक एक आंख वाला राक्षस है। वो कोई और नहीं, तुम्हें तोता के रूप में बदलने वाला चित्रासुर का भाई है। ये दोनों के प्राण किसी और के हाथ में नहीं बल्कि महाबल की आंखों में निश्चित है। अगर आप जाकर उस राक्षस की आंखें फोड़ दे तो ये दोनों राक्षस मर जाएंगे। तोता के रूप में चित्रासुर राक्षस मरने के बाद आप अपने रूप में वापस आ सकते हो महाराज। अगले दिन उस मुनि का पुत्र और तोते के रूप में राजा दोनों उस गुफा के पास पहुंचते हैं। इन दोनों को आता हुआ देखकर एक आंख वाला राक्षस एक छलांग लगाकर मुनि कुमार पर हमला करता है। तब मुनि कुमार उस राक्षस के साथ युद्ध करने लगते हैं। अंत में मुनि कुमार उस राक्षस के दोनों हाथों को रस्सी से बांध देते हैं। राजा, आप उस राक्षस का आंख फोड़ दीजिए, वो यही मर जाएगा। तब तोता राक्षस की आंख फोड़कर राक्षस को मार देता है। इधर राक्षस के मरते ही उधर राज्य में महाराज के रूप में चित्रासन भी वहीं मर जाता है। तब राजा को अपना असली रूप वापस आ जाता है। उसके बाद राज दरबार में महर्षि और उनके बेटे भी उस राज दरबार में शामिल हो जाते हैं। तब महाराज मुनिवर्य से कहते हैं, मुनिवर्या, आपको और आपके बेटे को मेरे इस रूप को वापस लाने के लिए काफी बड़ा धन्यवाद। आपके पुत्र का साहस देखकर मैं काफी प्रसन्न हूँ, इसलिए उसे मैं यहाँ के सैन्य अध्यक्ष का पद भी दे रहा हूँ। सुमेध का सत्कार करके महाराज अपने राज्य का पालन करता है।